Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend Supriya. Guys, आज का जो वीडियो है वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस पे। ठीक है, सो जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा कि जो CSIR नेट की डेट, UGC नेट की जो है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि दिसंबर में होने वाला है। सो अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर तो स्टार्ट ही हो गया। सो अब आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है जल्दी से आपको अपना टॉपिक्स जो भी आपके चैप्टर्स बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको रिवीजन करना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपको रिवीजन रेगुलर बेसिस में अब स्टार्ट कर देना। आप ऐसा मत रखिएगा कि मतलब आप अल्टरनेट कभी कभी करें, ऐसा नहीं। आपको डेली रेगुलर जो है मतलब आपको रिविजन्स करने हैं और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सो आज का जो टॉपिक है वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, मतलब एग्रोबैक्टीरियम क्या है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस जो है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो प्लांट्स में डिजीज़ को कॉज करता है। कौन सी डिजीज़ को कॉज कर रहा है? ये कॉज कर रहा है क्राउन गॉल डिजीज़, यानी कि प्लांट्स में ट्यूमर को कॉज कर रहा है। सो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, हम पहले थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे एग्रोबैक्टीरियम के बारे में। उसके बाद वो कैसे जो है जीन्स को ट्रांसफ़र कर रहा है प्लांट्स में, ताकि प्लांट में जो है वो ट्यूमर जो है कॉज हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एग्रोबैक्टीरियम इज द कॉजल एजेंट ऑफ क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज यानी कि ट्यूमर एग्रोबैक्टीरियम ही वो कॉजल एजेंट है जो कि प्लांट्स में ट्यूमर कॉज कर रहा है। ये एक रॉड शेप्ड ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरियम है। ठीक, इट इज़ अ रॉड शेप्ड ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरियम। सॉइल बैक्टीरियम दैट मीन्स कि सॉइल में प्रेजेंट है, ऐसा बैक्टीरिया जो कि सॉइल में प्रेजेंट है। Symptoms are caused by the insertion of a small segment of DNA known as the tDNA या फिर ट्रांसफर DNA। सिम्टम्स कैसे कॉज हो रहे हैं प्लांट्स में कि जो एग्रोबैक्टीरियम है, ये बैक्टीरियम क्या कर रहा है, अपने से जो स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का, जिसको कहा जा रहा है tDNA या फिर जिसको ट्रांसफर DNA, ये जो है प्लांट्स में ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से प्लांट में ट्यूमर कॉज हो रहा है। सीरियस पैथोजन ऑफ वॉलनट्स, ग्रेप्स, वाइन्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, इन सारे प्लांट्स में ये जो है एग्रोबैक्टीरियम जो है वो डिजीज़ को कॉज कर रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे क्या कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर टू कॉज ट्यूमर्स इन प्लांट्स। जो भी मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट किए हुए, जैसे कि क्राउन गॉल डिजीज़ है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, कैसे जीन्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, हॉरिजॉन्टल जीन को ट्रांसफ़र कर रहा है प्लांट्स में ट्यूमर को कॉज करने के लिए। टू बी वायलेंट द बैक्टीरियम कंटेन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। बैक्टीरियम के पास मतलब वायलेंट दैट मीन्स कि वो कैसे प्लांट्स में डिजीज़ को कॉज कर रहा है, उसके लिए बैक्टीरिया के पास क्या है, बैक्टीरिया के पास ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, जिसको कहते हैं TI प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग मीन्स कि जो ट्यूमर को इंड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स कि ट्यूमर को बना रहा है प्लांट्स में, उसको कहते हैं TI प्लाज्मिड, जो कि 200 kb का होता है। which contains the tDNA and all the genes necessary to transfer it to the plant cells। और इस जो TI प्लाज्मिड है, इसी TI प्लाज्मिड के पास क्या है, tDNA है, और जितनी भी नेसेसरी जीन्स होती हैं जो कि वो प्लांट सेल में ट्रांसफ़र करता है और वहाँ पे क्राउन गॉल डिजीज़ या फिर ट्यूमर को कॉज कर रहा है। तो हमने क्या देखा, अभी हमने इंट्रो देखा है कि एग्रोबैक्टीरियम एक ऐसा बैक्टीरियम है या कॉजल एजेंट है जो कि क्राउन गॉल या ट्यूमर जो है वो प्लांट्स में कॉज कर रहा है। ये एक रॉड शेप्ड ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरियम है इसका, और ये क्या कैसे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र कर रहा है, कैसे बैक्टीरियम के पास एक TI प्लाज्मिड है जिसको कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिस उस प्लाज्मिड में tDNA होता है और जितनी भी नेसेसरी जीन्स होती हैं ये सारे जो हैं वो प्लांट्स में ट्रांसफ़र करता है। किसके थ्रू? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के थ्रू, के मतलब तरह वो प्लांट्स में ट्रांसफ़र करता है उसको tDNA को, जो कहते हैं ट्रांसफ़र DNA को, और वहाँ पे प्लांट्स में डिजीज़ को कॉज करता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले TI प्लाज्मिड क्या होता है, जो हमने कहा यहाँ पे TI प्लाज्मिड के डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हम tDNA को डिटेल में पढ़ेंगे और किस तरह से कौन कौन सी जो वायरलेस जीन्स है, जो यहाँ पे बोला गया ऑल द नेसेसरी जीन्स, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं TI प्लाज्मिड्स की। TI प्लाज्मिड, जिसको कहा गया है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इज अ प्लाज्मिड फाउंड इन अ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। द प्रेजेंस ऑफ TI प्लाज्मिड इज एसेंशियल फॉर द बैक्टीरिया टू कॉज क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स।
ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में प्रेजेंट है, और टीआई प्लाज्मिड का प्रेजेंस होना एसेंशियल है फॉर द बैक्टीरिया, तभी बैक्टीरिया जो है प्लांट्स में क्राउन गॉल डिजीज को कॉज करेगा। अब टीआई प्लाज्मिड के पास क्या क्या फीचर्स हैं कि वो बैक्टीरिया में प्लांट्स में जो डिजीज को है वो कॉज करा, उसके लिए इसके पास है वायलेंस जीन्स हैं, और वायलेंस जीन्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे उसके पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, दैट मीन्स कि जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए एक ओरिजिन तो होना चाहिए ना, कहाँ से वो चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद ओपाइन कैटाबॉलिज्म है, ये भी हम देखेंगे कि ओपाइन कैटाबॉलिज्म क्या होता है। और उसके बाद हमने कहा कि टीडीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरलेस जीन्स की। द वायरलेस जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए टू द प्लांट सेल्स एंड ऑल्सो रिक्रूटिंग वेरियस इफेक्टर प्रोटीन्स फॉर इन्फेक्टिंग द प्लांट सेल्स। वायरलेस जीन्स जो होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो कि ट्रांसफ़र करती हैं टीडीएनए को प्लांट सेल्स में। उसके अलावा ये और भी अदर जो है इफेक्टर प्रोटीन्स को रिक्रूट करती हैं ताकि जो प्लांट सेल्स हो उसमें इन्फेक्शन कॉज हो सके। उसके बाद ओपाइन कैटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज़ द रीजन वेयर द बैक्टीरिया सोर्सेज इट्स न्यूट्रिशंस फ्रॉम द होल प्रोसेस। क्योंकि अब बैक्टीरिया कोई भी प्रोसेस कर रहा है तो उसके लिए उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए होगा ना, ऐसा थोड़ी कि वो बिना न्यूट्रिशन के ही प्रोसेस को कर लेगा। तो उसके लिए ओपाइन का कैटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन वेयर द रिप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड इज इनिशिएटेड, जहाँ से प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा, मतलब प्लाज्मिड जो है टीडीएनए को किस तरह से ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट आ जाता है टीडीएनए। इट इज़ अ क्रूशियल रीजन दैट गेट्स ट्रांसफर टू द प्लांट सेल फॉर इन्फेक्शन। तो वायरलेस जीन हो गया, ओपाइन कैटाबॉलिज्म हो गया, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हो गया और टीडीएनए, ये चारों ही फीचर्स चाहिए होता है जिसकी वजह से जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस प्लांट में डिजीज़ को कॉज करेगा। सो ये टीआई प्लाज्मिड का डायग्राम है और ये डायग्राम आपको एज इट इज़ ही लर्न करना होता है क्योंकि सेम डायग्राम से आपको क्वेश्चंस आते हैं। आपको यहाँ पे जो भी नेम दिए गए इसकी बजाय आपको हो सकता है यहाँ पे ए या बी करके ऑप्शन पे आपको ये चीज़ें पूछी जाए। तो ये क्या है? ये पूरा जो है ये टीआई प्लाज्मिड है, ये पूरा टीआई प्लाज्मिड है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। टीआई प्लाज्मिड के पास ये देखिए मैंने कहा टीडीएनए, तो यहाँ से ये जो ब्लैक ब्लैक बॉर्डर में बनाया हुआ है जहाँ ऑरेंज से स्टार्ट है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये टीडीएनए रीजन है। टीआई प्लाज्मिड के पास क्या क्या? मैंने कहा कि वायरलेस जीन्स प्रेजेंट होती है जिसको हम वी से दिखाते हैं। वायरलेस जीन्स वाला रीजन टीआई प्लाज्मिड में होता है। उसके अलावा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। उसके अलावा ओपाइन कैटाबॉलिज्म होता है और क्या होता है? और ये होता है टीडीएनए, यानी कि क्या हुआ? वूट हो गया ना। वायरलेस जीन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओपाइन कैटाबॉलिज्म और टीडीएनए। टीडीएनए में कुछ रीजन्स होते हैं। यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर होता है, ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो होते हैं ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ओपाइन प्रेजेंट होता है और ये राइट बॉर्डर होता है। तो जब हम टीडीएनए के बारे में पढ़ेंगे तब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि ये लेफ्ट बॉर्डर, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइन और राइट बॉर्डर का क्या वर्क होता है। ठीक है, तो टीआई प्लाज्मिड का ये जो है पूरा डायग्राम है। टीआई प्लाज्मिड मैंने आपको बताया वायरलेस जीन्स होती हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओपाइन कैटाबॉलिज्म और ट्रांसफर डीएनए प्रेजेंट होता है। सो टीआई प्लाज्मिड के बाद मैंने आपको बताया था टीडीएनए। तो अब टीडीएनए में क्या होता है? टीडीएनए में राइट बॉर्डर होते हैं और लेफ्ट बॉर्डर होते हैं। साइटोकाइन्स और ऑक्सिन जो कि प्लांट्स हार्मोन्स है प्रेजेंट होता है। ओपाइन जीन जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और ओवरड्राइव सीक्वेंस जो कि जो भी ट्रांसफ़र की प्रोसेस हो रहा है उसको इंक्रीज़ करता है। ठीक है, ये क्या करता है? उसको जो भी प्रोसेस हो रही है उससे इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्या कि यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र जो कि टीडीएनए मतलब टीआई प्लाज्मिड थ्रू जो टीडीएनए प्लांट सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र इज़ इनिशिएटेड एट द राइट बॉर्डर। राइट बॉर्डर से ट्रांसफ़र इनिशिएटेड हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। एंड टर्मिनेटेड एट द लेफ्ट बॉर्डर। ये क्या है? ये है टीडीएनए, ये है लेफ्ट बॉर्डर, यहाँ पे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, ओपाइन है और ये राइट बॉर्डर। तो ट्रांसफ़र कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है। ठीक, एक चीज़ और मैंने कहा कि मतलब बैक्टीरिया जो है प्लांट में क्या कहते हैं डिजीज़ कॉज कर रहा है। तो कैसे डिजीज़ कॉज रहा है? उसका कुछ रीज़न तो होगा ना, कि ऐसे थोड़ी प्लांट बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट है और वो प्लांट्स में जाके डिजीज़ कॉज करने लगेगा, ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट्स में कोई भी कहते हैं वाउंड साइट होती है, मीन्स कि प्लांट में कुछ भी कट लग गया या कोई भी घाव हो गया। जैसे ही प्लांट्स में कोई घाव होता है तो प्लांट क्या होता है, वो कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स को रिलीज़ करने लगता है, उसकी बॉडी से रिलीज़ होने लगते हैं, प्लांट की बॉडी से।
उसी फिनोलिक कंपाउंड्स को बैक्टीरियल के जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस में टीआई प्लाज्मिड में मैंने आपको कहा वायलेंस जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो उसी फिनोलिक कंपाउंड्स को सेंस करते हैं, उसके अलावा बाद सारे जीन्स को एक्टिवेट करते हैं और फिर अपना जो टी डीएनए होता है उसे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करते बैक्टीरिया में क्राउन गॉल डिजीज़ या फिर ट्यूमर को कॉज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है हेल्दी प्लांट्स। ठीक है, अब ये भी आपको नॉर्मल दिख रहा है, ये एग्रोबैक्टीरियम जो कि सॉइल में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या हुआ कि ये प्लांट पे एक तरह से घाव हो गया, यानी कि वाउंड साइट है। सो बैक्टीरिया इन्वेड द वाउंड साइट, और यहाँ पे क्या हुआ, ये बैक्टीरिया जो है देखिए आप यहाँ पे इनका डिवीजन होने लगा और ये इस तरह से प्लांट में क्राउन गॉल यानी कि ट्यूमर का कॉज करने लगा। ये देखिए ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है ना। तो यहीं पर जो है इसी को कहा गया कि ट्यूमर जो है कॉज हो रहा है। तो अब क्या है, अब हमने पढ़ा टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, टी डीएनए क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे वायरलेस जीन क्या होते हैं और कौन कौन से जीन्स होते हैं जो कि प्लांट्स में इंसर्ट होके वहाँ पे ट्यूमर को कॉज करते हैं। सो अब टी डीएनए टीआई प्लाज्मिड के बाद आ जाता है वर्ड जीन्स, जिनको कहते हैं वायलेंस जीन्स। ठीक है, तो वायलेंस जीन्स कहाँ पे, टीआई प्लाज्मिड पे प्रेजेंट्स होती हैं। यहाँ पे जो जीन्स मैंने मेंशन की हैं सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ आपको लर्न करने हैं। बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है मैंने, तो आप कुछ भी कट मत करिएगा इसमें से, क्या ही आप इसमें से कट करेंगे, खुद ही इतने ज़्यादा स्पेसिफिक है, बिल्कुल टू द पॉइंट है, आपको ऐसे ही एज इट इज़ लर्न करने हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही मैंने कहा कि प्लांट्स में कोई भी घाव होता है, कोई भी प्लांट को चोट लगती है, वहाँ उसको कहते हैं वाउंड साइट। प्लांट्स में जैसे ही घाव होता है तो प्लांट से क्या होता है कि एक फिनोलिक कंपाउंड सिंथेसिस, उसका सिंथेसिस होने लगता है, रिलीज होने लगता है। तो उस फिनोलिक कंपाउंड्स को सबसे पहले वायलेंस क्या है, वायलेंस ही है। तो ए जो है वो सेंस करती है, सेंस फिनोलिक कंपाउंड्स फ्रॉम वाउंडेड प्लांट्स साइट। तो ए जो होती है ये क्या करती है, इसका वर्क होता है कि ये फिनोलिक कंपाउंड्स को सेंस करती है। उसके बाद जैसे ही ये फिनोलिक कंपाउंड्स को सेंस करती है, सो क्यों वर्ग के बारे में क्या, वर्ग जो होता है, ए जो है वो एक हिस्टिडीन सेंसर काइनेज है। काइनेज का काम क्या होता है कि वो फॉस्फेट को ऐड करके बाकी जीन्स को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो ये वर्ग क्या करता है, ये फॉस्फेट को ऐड करता है वर्ड जी में, और जैसे ही वर्ड एक्टिवेट होता है ये वर्ड जी को एक्टिवेट करता है, और वर्ड जी क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है ऑल वर्ड जीन, मतलब बाकी जितनी भी वर्ड जीन हैं जो अभी हम पढ़ेंगे उन्हें वायलेंस जीन्स उन्हें एक्टिवेट कर देता है। वायलेंस जी जो होती है ये 2 कंपोनेंट रेगुलेटरी सिस्टम, यानी कि वायलेंस ए और वायलेंस जी ये 2 कंपोनेंट रेगुलेटरी सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं, मीन्स फॉस्फेट को ऐड करके एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही ए जो है फिनोलिक कंपाउंड को सेंस करता है, जी जो है वो बाकी, और ये जी को एक्टिवेट करता है, जी बाकी जितने भी वायलेंस जीन है उन्हें एक्टिवेट करती है, और जी एक्टिवेट होते ही ये वायलेंस D1 को एक्टिवेट करती है। D1 जो है कि एक टोपो आइसोमेरेज होता है, ये हेल्प करता है D2 वायलेंस D2 टू रिकॉग्नाइज एंड क्लीव 25 बेस पेयर बॉर्डर सीक्वेंसेस को। वायलेंस D2 का क्या काम होता है, ये एक एंडोन्यूक्लियस होता है। ये क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को कट करता है। सो इट 5 प्राइम एंड बाइंडिंग, यानी कि वायलेंस D2 जो होता है ये 5 प्राइम डीएनए के 5 प्राइम एंड पे बाइंड करता है, और इसके पास क्या होता है एनएलएस सीक्वेंस। एनएलएस क्या होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, जिसके थ्रू वायलेंस D2 जो होता है ये प्लांट के न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में एंटर कर जाता है। D2 और यही D1 का क्या काम होता है, ये D2 की हेल्प कर रहा है। D2 कट करता है टी डीएनए को एट राइट बॉर्डर। मैंने अभी आपको बताया था कि राइट बॉर्डर से लेफ्ट बॉर्डर में जो है वो ट्रांसफ़र इनिशिएट होता है। सो D2 कट डीएनए एट राइट बॉर्डर टू इनिशिएट सिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए D2 जो है वो डीएनए को कट करता है, क्योंकि D2 क्या है, एक एंडोन्यूक्लियस है, और एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, वो डीएनए को कट करता है। सो वायलेंस ए एक्टिवेट हुआ, जी को एक्टिवेट किया, उसके बाद D1 ने वर्क किया, वायलेंस D2 ने वर्क किया। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद आ जाता है वायलेंस D4 और B। ये T4SS सिस्टम, यानी कि एक सिक्रीशन सिस्टम होता है जो विच स्पैन्स द इनर एंड आउटर बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स एंड ट्रांसफर E2 क्या है, E2 वायलेंस E2 इनटू द प्लांट सेल, यानी कि ये जो वायलेंस D4 और B जो है साथ में वर्क करते हैं। उसके बाद आते हैं वायलेंस C।
बाइंड टू ओवरड्राइव सीक्वेंस एंड प्रमोट हाई इफिशिएंसी टी स्ट्रैंड सिंथेसिस। ये ओवरड्राइव सीक्वेंस से बाइंड करते हैं ताकि जो टी स्ट्रैंड के सिंथेसिस है उसकी एफिशिएंसी हाई हो जाए। उसके बाद आ जाता है वायलेंस E1 एक्ट एज चैपरॉन विच स्टेबलाइज वायलेंस E2 इन द एग्रोबैक्टीरियम। ये चैपरॉन की तरह एक्ट करती हैं जो कि वायलेंस E2 को एग्रोबैक्टीरियम में स्टेबलाइज करके रखते हैं। वायलेंस E2 बाइंड्स टू द टी स्ट्रैंड प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम न्यूक्लियस अटैक। वायलेंस E2 जो है ये टी स्ट्रैंड से बाइंड करता है ताकि न्यूक्लियस अटैक ना हो। न्यूक्लियस अटैक हो जाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद आते हैं वायलेंस F जो कि इंटीग्रेशन इन प्लांट जीनोम में हेल्प करता है। उसके बाद फिर ये जो है वायलेंस जीन जो है प्लांट सेल में एक्सप्रेस हो जाती हैं और वहाँ पे ट्यूमर को कॉज करती हैं। सो ये जितनी भी जीन्स है आपको एज इट इज़ ही ऐसे ही लर्न करनी है और सेम मतलब इसी तरह से आपको मैच द फॉलोइंग्स में भी क्वेश्चंस आए हैं। उसके अलावा पार्ट बी में पार्ट सी में दोनों में ही जो है वो क्वेश्चंस आए, चाहे वो वायलेंस जीन्स हो, tDNA हो या फिर TI प्लाज्मिड हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया हो जो भी मैंने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के बारे में बताया है। मैं एक समरी फिर से आपको बता देती हूँ कि प्लांट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक ऐसा बैक्टीरियम है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है और सॉइल में प्लांट्स भी होते हैं तो प्लांट्स ग्रो करते हैं। दैट मीन्स कि तो प्लांट्स में क्या होता है कि अगर कोई भी घाव हो जाता है, कोई भी चोट लगती है तो प्लांट्स जैसे ही प्लांट्स में कुछ कट लगता है तो ये बैक्टीरियम जो होते हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में जैसे ही कट लगता है तो क्या होता है कि प्लांट से एक फिनोलिक कंपाउंड जो है जिसको एसिटोसिनर्जिन्स जो है वो रिलीज होता है और ये फिनोलिक कंपाउंड को जो है एग्रोबैक्टीरियम सेंस करता है और फिर उसके बाद ये प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज यानी कि ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। अब जो क्या होता है एग्रोबैक्टीरियम के पास क्या होता है TI प्लाज्मिड्स होते हैं। TI प्लाज्मिड्स में 4 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है वायलेंस जीन का, एक होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन और एक होता है ओपाइन कैटाबॉलिज्म का और एक होता है tDNA का। सो TI प्लाज्मिड में ये रीजन्स होते हैं। tDNA क्या होता है, tDNA में साइटोकाइन ऑक्सिन्स और ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। tDNA में जो सिंथेसिस tDNA जो है प्लांट में इंसर्ट होता है। अब इसको इंसर्ट करने के लिए वायलेंस जीन हेल्प करती है जिसमें मैंने आपको बताया वायलेंस A सबसे पहले एक्टिवेट होती है, वो G को एक्टिवेट करती है और फिर उसके बाद वायलेंस D1, D2, D4, B, C, E1, E2 और F सारे जीन एक्टिवेट होते हैं और प्लांट सेल में tDNA को ट्रांसफर करके प्लांट में जो है वो क्राउन गॉल डिजीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।